लाख कोशिशों के बाद भी इजराइल और हमास के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब तीसरे साल में प्रवेश करने जा रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अगले कुछ दिन, खासकर सितंबर का महीना मुश्किल भरा हो सकता है। दरअसल इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के लिहाज से इस महीने कई बड़े घटनाक्रम जो इजराइल की राजनीति और कूटनीति को प्रभावित कर सकती है। इसी महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा होने जा रही है, जहां फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग उठेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंच रहे हैं। यूएई ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। वहीं इजरायली सेना गाजा में बड़े अभियान की तैयारी में जुटी है। यानी सितंबर नेतन्याहू के लिए सियासी और रणनीतिक इम्तिहान लेकर आया है। इसी बीच पेरिस, लंदन, ओटावा और कैनबरा जैसे अहम पश्चिमी शहर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की तैयारी में है। इसके जवाब में इजराइल के भीतर ये बहस तेज हो गई है कि यहूदा और शमरौन पश्चिमी तट के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए। वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने यहूदा और शमरौन वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को इजराइल में मिलाने की योजना पेश कर दी है। इस योजना के मुताबिक बड़े फिलिस्तीनी शहर जैसे नाबलूस, हेब्रोन, जेरिको, जेनिन और तुलकरम फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अधीन रहेंगे, लेकिन बाकी जमीन इजराइल के अधीन जाएगी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल एनेक्सेशन करता है तो अब्राहम समझौता खतरे में पड़ जाएगा। आपको बता दें 2020 में ये समझौता इस शर्त पर हुआ था कि इजराइल अधिग्रहण को रोकेगा। अब दोबारा इस मुद्दे को छेड़ने से 5 साल की कूटनीतिक उपलब्धि दांव पर लग सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका क्या रुख अपनाएगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसी महीने 14 सितंबर को यरूशलेम आने वाले हैं। उनके दौरे में ये मुद्दा जरूर उठेगा। कुछ इजरायली अधिकारियों को लगता है कि इस बार अमेरिका रोक नहीं लगाएगा, क्योंकि वो यूरोप के फिलिस्तीनी राज्य मान्यता अभियान से नाराज है। लेकिन दूसरी ओर वाशिंगटन के कुछ सलाहकार चेतावनी दे रहे हैं कि एनेक्सेशन से अरब देशों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है और सऊदी अरब के साथ संभावित रिश्ते भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसी बीच इजरायली गाजा सिटी में हमास के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी हो रही है। अगर ये ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय ही होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा विवाद खड़ा कर सकता है। नेतन्याहू की रणनीति अब इस बात पर टिकी है कि कब और कैसे कोई बड़ा फैसला लिया जाए। जल्दीबाजी से इजराइल यूरोप और अरब देशों दोनों के निशानों पर आ सकता है, लेकिन देरी करने से घरेलू दबाव बढ़ सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।